दोस्तों, अभी तक आपने देखा था हेजल और स्टीव एक नए हरे भरे ग्रह पर उतर चुके हैं जो धरती जैसा है लेकिन पूरी तरह अलग। वहां उन्हें इवोल्यूशन के शुरुआती चरण के जीव होमिनिन मिलते हैं जो सोचना और शिकार करना सीख रहे हैं। हेजल और स्टीव का स्पेसक्राफ्ट खराब होने की वजह से वे लोग वहां फंस गए हैं और उनका संपर्क अब धरती से टूट चुका है। आखिरी में एक होमिनिन जीव उनके पास आता है। हेजल का हाथ छूकर कहता है, खुद को बचाओ। ये थी पार्ट 1 की अब तक की कहानी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें। अब इसके आगे उस होमिनिन के शब्द खुद को बचाओ हेजल के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस जीव का मतलब क्या था। क्या वो चेतावनी दे रहा था या कोई राज छुपा रहा था? हेजल और स्टीव ने उस रहस्यमयी ग्रह की सतह पर अपनी पहली रात बिताने का फैसला किया। उनका स्पेसक्राफ्ट अब पूरी तरह बंद था और कोई संकेत धरती से नहीं मिल रहा था। ग्रह की सतह पर सूरज की आखिरी किरणें और चांद की ठंडी रोशनी मिलकर पूरे इलाके को रहस्यमयी बना रही थी। स्टीव ने धीरे से कहा, हेजल, हमें समझना होगा कि ये ग्रह सिर्फ सुंदर नहीं है, कुछ ऐसा है जो इन होमिनिन जीवों और इस वातावरण के पीछे छिपा हुआ है। हेजल ने कैमरा चालू किया और आसपास दृश्य रिकॉर्ड करने लगी। हाँ स्टीव, और मुझे लगता है वो जीव हमें सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा था, वो हमें इस ग्रह की असली चुनौती के लिए तैयार कर रहा था। रात के सन्नाटे में पूरा ग्रह शांत था, जैसे इस ग्रह पर कोई भी नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल हवा की हल्की हल्की सरसराहट। धीरे धीरे रात बीती और सुबह की हल्की धूप निकली। हेजल और स्टीव अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर वे दोनों हैरान रह गए। दूर मैदान में बहुत सारे जानवर घूम रहे थे, कुछ हिरण जैसे, कुछ बड़े हाथी जैसे। हेजल और स्टीव ये नजारा देख बिल्कुल हैरान थे। तभी दूर हेजल और स्टीव की नजर एक होमिनिन के परिवार पर पड़ी। वे एक गुफा के सामने शिकार किए हुए खाना खा रहे थे और अपने बच्चों को शिकार करने के नए तरीके सिखा रहे थे। ये दृश्य देखने में अलग और बहुत रोचक लग रहा था, मानो इंसानियत की शुरुआत उनकी आंखों के सामने हो रही हो। वे लोग जिधर भी देखते हर एक चीज नई धरती की शुरुआत जैसी लग रही थी, मगर वे ये भी जानते थे ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी बन जाती है जब भूख की जंग शुरू होती है। स्टीव ने हेजल की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही डर था, अगर उनका खाना खत्म हो गया तो उन्हें भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, और तब जो हालात होंगे वे किसी और दुनिया जैसे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हेजल और स्टीव एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगे। उनके सामने एक होमिनिन समूह था, लगभग 8-10 जीव। वे मिलकर पत्थरों को टकराकर औजार बना रहे थे। उनकी हर हरकत में ध्यान और सीखने की कोशिश झलक रही थी। एक युवा होमिनिन के हाथ में अचानक पत्थर की धार लग गई। वो दर्द से कराहा तो समूह का एक बुजुर्ग धीरे से आगे बढ़ा। उसने पास रखी सूखी पत्तियों और मिट्टी से कुछ मिलाकर उसके हाथ पर लगाया, जैसे किसी प्राचीन डॉक्टर की तरह इलाज कर रहा हो। ये देखकर स्टीव हैरानी से बोला, हेजल, ये लोग तो सोचने, समझने और सिखाने की काबिलियत बहुत पहले ही सीख चुके थे। हेजल ने धीरे से कहा, हाँ स्टीव, शायद यही वो पल था जब इंसानियत ने स्वस्थ उपचार में कदम रखा था। हेजल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, स्टीव, ये ग्रह कितना शांत लग रहा है, फिर उस होमिनिन ने हमें चेतावनी क्यों दी थी? स्टीव कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। दोनों ने चौंक कर देखा तो दूर मैदान में एक विशाल शेर होमिनिन के परिवार पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसने एक होमिनिन को बेरहमी से मार डाला। बाकी सभी चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। गुफा के पास अफरा तफरी मच गई और होमिनिन के बच्चों की चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। ये नजारा दिल दहला देने वाला था। हेजल और स्टीव दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्हें उसी पल एहसास हुआ यही वो खतरा था जिसकी चेतावनी उस होमिनिन ने उन्हें दी थी। ये सब मंजर देखने के बाद हेजल डर से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीमी आवाज में बोली, स्टीव, मुझे धरती पर जाना है। यहाँ तो सिर्फ बेरहमी है, यहाँ इंसानियत या दया नाम की कोई चीज नहीं है। स्टीव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे पता है हेजल, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जब तक हमारा स्पेसक्राफ्ट सही या धरती से संपर्क नहीं हो जाता। स्टीव चिंता मन से बोला, हेजल, अगर ऐसे ही ये होमिनिन शिकार होते रहेंगे तो ये पूरी नस्ल मिट जाएगी। इस ग्रह ने इन्हें जन्म दिया, पर अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही खो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ धरती बनने से पहले ही इंसान खत्म हो जाएंगे।
हेजल ने उसकी बात सुनी। आंखों में दुख और निर्णय दोनों चमकने लगे। स्टीव ने धीमी आवाज में कहा, पहले उन्हें सुरक्षित जगह और खाने का जरिया देना होगा, फिर धीरे धीरे उन्हें बचने के तरीके और बेहतर औजार दिखाएंगे। दोनों बिना आवाज किए संभल कर आगे बढ़े। दिलों में डर भी था पर इरादे अटल थे। उन्होंने फिर एक होमिनिन के पास जाने का फैसला किया, पर सामने परेशानी ये थी कि क्या वे उन्हें समझा पाएंगे कि वे मदद करना चाहते हैं या होमिनिन उन्हें खतरा समझकर भाग जाएंगे। हेजल के दिल में डरी हुई उम्मीद थी। वो सोच रही थी कि अगर वे भाग गए तो सब बेकार हो जाएगा। स्टीव ने धीरे से कहा, हमें धीरे और शांत अंदाज में जाना होगा। कोई तेज हरकत नहीं करनी चाहिए। पहले हम अपना हाथ दिखाएंगे, फिर खाना और धीरे धीरे दोस्ती का संकेत देंगे। हेजल ने याद किया जब एक होमिनिन ने पहले उसका हाथ छुआ था। ये एक अच्छा संकेत था कि किसी तरह समझ पैदा हो सकती है। धीरे धीरे दोनों ने अपने कदम उन होमिनिन की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम पर उम्मीद और डर दोनों साथ में चलते हुए। जब वे लोग उनके पास पहुंचे तो कुछ होमिनिन डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। हेजल और स्टीव धीरे धीरे रुके, कोई हरकत नहीं की, बस उनके तरफ देखते रहे। तभी स्टीव ने अपने हाथ में लिए खाने का पैकेट आगे बढ़ाया, मानो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया हो। फिर अचानक एक छोटा सा होमिनिन का भूखा बच्चा धीरे धीरे उनके पास आया। वो कांपते हुए स्टीव के हाथ से वो पैकेट ले गया और कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर एक मासूम खुशी चमक उठी। हेजल की आंखें भर आईं। वो धीमे स्वर में बोली, स्टीव, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है और शायद हमें भी इनकी। धीरे धीरे बाकी होमिनिन भी उनके पास आने लगे। वे सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे, पर अब उनके चेहरों पर डर की जगह जिज्ञासा थी। सभी ने हेजल और स्टीव को ध्यान से देखा। हेजल ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, स्टीव, इन्हें अब लग रहा है कि हम खतरा नहीं हैं। स्टीव ने सिर हिलाया। हाँ हेजल, ये हमारी बात भले न समझते हों, पर शायद हमारा इरादा महसूस कर रहे हैं। हेजल ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और उसे जलाया। जैसे ही छोटी सी लौ जली, सभी होमिनिन हैरान रह गए। उनकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने पहली बार कोई जादू देख लिया हो। अब तक वे पत्थर रगड़कर आग जलाना सीख रहे थे, लेकिन उनके सामने अब एक पल में जलती हुई आग थी। कुछ पल के लिए सब बिल्कुल चुप रहे, फिर धीरे धीरे सबने खुशी से सर हिलाना शुरू किया, जैसे उन्हें यह नजारा बहुत अच्छा लग रहा हो। स्टीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेजल, लगता है हमने इनकी दुनिया में उम्मीद की एक चिंगारी जला दी है। हेजल और स्टीव खुश थे कि अब होमिनिन उनसे डर नहीं रहे थे। इसी बीच स्टीव के मन में एक नया विचार चल रहा था। वो सोचने लगा, अगर ये लोग हमेशा सिर्फ शिकार और मांस पर निर्भर रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें कुछ उगाना, खेती करना सीखना होगा। हमें अब इन्हें सिखाना होगा कि जिंदगी सिर्फ शिकार से नहीं चलती। हेजल ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, अगर हमने इन्हें सिखा दिया कि जीना सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को बनाना और संवारना भी है, तो शायद ये ग्रह एक दिन इंसानियत की नई सुबह देख सकेगा। स्टीव और हेजल अपने स्पेसक्राफ्ट के पास गए और वहां से कुछ चने के दाने लेकर लौटे। फिर उन्होंने होमिनिन के सामने जमीन खोदी और सावधानी से वे दाने उसमें बो दिए। वे हर कदम को धीरे धीरे दिखा रहे थे, ताकि वे समझ सकें कि भोजन केवल शिकार से नहीं, बल्कि जमीन से भी उगाया जा सकता है। सभी होमिनिन बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य दोनों थे, जैसे उन्होंने पहली बार जीवन को जन्म लेते देखा हो। उसके बाद होमिनिन भी वैसा ही करने लगे जैसे स्टीव और हेजल कर रहे थे। वे मिट्टी खोदते, बीज बोते और मिट्टी से ढक देते। ये देखकर हेजल और स्टीव मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि वे लोग सच में समझने लगे हैं। कुछ देर बाद स्टीव ने अपने स्पेसक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्सों में से कुछ धातु के टुकड़े निकाले और उन्हें मिलाकर नुकीले औजार बनाए। उसने होमिनिन को दिखाया कि कैसे धातु से औजार बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे होमिनिन भी वैसा ही करने लगे। ये सब देखकर हेजल ने कहा, स्टीव, ये पल शायद इस ग्रह पर एक नई एवोल्यूशन की शुरुआत है। देखते देखते कई दिन बीत गए। स्टीव और हेजल अब उस ग्रह की जिंदगी में ढल चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अपना खाना भी खत्म हो गया था। अब उनके पास न तो धरती से संपर्क था, न ही कोई मदद आने की उम्मीद। वे भी अब उन्हीं की तरह शिकार और पहली फसल के उगने की उम्मीद पर जी रहे थे। हेजल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, स्टीव, अब हमारी उम्मीदें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। आखिरकार 16 दिन बाद सुबह की हल्की धूप में हेजल ने जमीन की ओर देखा, जहां मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर निकल आए थे।
हेजल की आंखों में एक सुकून था। उसने तुरंत स्टीव को आवाज दी, स्टीव देखो ये उगाए हैं। स्टीव दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराते हुए बोला, हमने कर दिखाया हेजल, ये ग्रह भी धरती जैसी उपजाऊ है। वो पल सभी के लिए सुकून भरा था। अगले दिन स्टीव भी होमिनिन के साथ शिकार पर गया। आज उनका निशाना था जंगली सुअर। उन्होंने पूरी योजना बनाई। कुछ होमिनिन झाड़ियों के पीछे छिप गए, बाकी चारों ओर से सुअरों को घेरने लगे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने 2 सुअरों का शिकार कर लिया। सभी खुशी से चिल्लाने लगे क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। मगर वे नहीं जानते थे कि उनके इस शिकार पर पहले से ही किसी और की नजर थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। पास की पहाड़ी पर छिपे शेरों का झुंड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक जमीन कांप उठी और अगले ही पल वो शेर उन पर टूट पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। होमिनिन भागने लगे, कोई चिल्ला रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। स्टीव ने एक शेर को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ने उस पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसका हाथ लहूलुहान हो गया। कई होमिनिन मारे गए और जो बचे वे डर के मारे जंगल की ओर भाग गए। पूरा माहौल एक पल में खुशी से खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। जब वे सब लौट कर आए तो हेजल का दिल जैसे थम सा गया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और धूल से लथपथ 4 ही लोग गुफा के सामने पहुंचे थे। कुल 11 के झुंड में से सिर्फ 4 ही जिंदा बचे थे। बाकी सब शेरों के हमले में मारे जा चुके थे। स्टीव को बुरी तरह घायल हालत में गुफा के अंदर लाया गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, चेहरे पर खून और दर्द साफ झलक रहा था और बाकी होमिनिन भी सहमे हुए कोने में बैठे थे। लेकिन ये दृश्य हेजल को भीतर तक तोड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख रही थी कि जिन लोगों को वे सिखा रही थीं, जो धीरे धीरे समझने लगे थे, वे अब एक एक करके खत्म हो रहे हैं। कुछ होमिनिन अपने मरे हुए साथियों के लिए धीमी धीमी आवाज में रो रहे थे। कुछ अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे जो अब नहीं थे। हेजल की आंखें लाल थीं। उसने स्टीव के पास बैठकर मन ही मन कहा, नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये पूरी सभ्यता यहीं खत्म हो जाएगी। इन होमिनिन का आखिरी सहारा हम ही हैं और अब हमें इन्हें बचाना ही होगा। हेजल ने अपनी हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे चलकर एक युवा होमिनिन के पास पहुंची जो कोने में बैठी कांप रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक वो होमिनिन उठी और हेजल से लिपट गई। जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपनी अजीब सी भाषा में रोती हुई, मानो अपना सारा दर्द, अपना डर हेजल के सामने बोल रही हो। हेजल के आंखों से आंसू आ गए। उसने उस होमिनिन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, अब और कोई नहीं मरेगा, अब हम लड़ेंगे। उसने तुरंत सबको इकट्ठा किया। गुफा के बाहर जाकर पत्थर और सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और हेजल ने आग की एक छोटी सी चिंगारी जलाई। धीरे धीरे उन्होंने उस चिंगारी को बढ़ाया। अब वो एक जलता हुआ आग का गोला बन चुका था। हेजल ने चारों ओर देखते हुए कहा, अब हमारे पास यही एक हथियार है, ये आग, जो डर को भगा सकती है और हमें बचा सकती है। होमिनिन उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद थी। वे सब मिलकर आग के चारों ओर खड़े हुए, जैसे किसी नई शुरुआत का वचन ले रहे हों। दोस्तों, क्या हेजल उन होमिनिन को उन खूंखार शेरों से बचा पाएगी और क्या स्टीव ठीक हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको पार्ट 3 देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट लाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट 3। याद रखें, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें आने वाले समय और बीते कल की एक झलक भी है। तो कहानी का आनंद लें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी एडिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।